नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया, जिसके बाद से मध्य प्रदेश में भाजपा की गलियारों में हल्की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई। लगभग 18 साल से भाजपा की सत्ता को मध्य प्रदेश में मजबूत करने वाले शिवराज को आखिर भाजपा ने क्यों किनारे लगा दिया? भाजपा ने महाकाल की धरती से शिव को हटा दिया और मोहन को राज्य की सत्ता तक शीर्ष तक पहुंचा दिया। कल तो शिवराज मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आज शिवराज ऐसा बयान दे दिया जो पूरी भाजपा में हलचल तेज कर रही है। वो वीडियो सुनिए आप जरा, जिस पर शिवराज अपनी बात को बोलते नजर आए। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। सुना आपने, शिवराज कहते नजर आए कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, भीख नहीं मांगनी थी, मैं मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। दिल्ली के लिए भीख मांगना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शिवराज के इस बयान पर क्या मायने निकलते हैं, अब आपको अपने न्यूज रूम ले जाते हैं और अपने सहयोगियों से बातचीत करके जानना चाहेंगे कि आखिरकार हमारे सहयोगियों का क्या कुछ मानना है इस पूरे मामले पर। तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में वक्त भूचाल मचा हो और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का ये बयान आता है, उसके क्या सियासी माने निकलते हैं, वो अपने ही न्यूज़ रूम में हम जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहला सवाल मेरा अमन सर से रहेगा कि सर, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी गई और यहाँ पर दूसरे नेता को बिठा दिया गया और उसके बाद शिवराज का बयान आता है कि मैं दिल्ली जाके मांगना पसंद नहीं करूँगा, उसकी बजाय मैं मरना पसंद करूँगा। आपको क्या लगता है इसके क्या सियासी माने होंगे और आखिरकार शिवराज सिंह ने ये बातें कहना क्यों शुरू कर दिया? जी बिल्कुल, और बहुत बड़े महत्वपूर्ण अपने आप में बयान है ये, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये शब्दों का प्रयोग किया, देखिए बयानबाजी तो हमेशा चलती रहती है आकाश, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है कि मैं दिल्ली जाने से बेहतर मरना पसंद करूंगा, सोचिए एक तरीके से उनका ये बगावत नहीं तो और क्या है। और जिस तरीके का अंदाज़ उनका है, ये बताता है कि आने वाले दिनों में क्या ये ज्वालामुखी बहुत बुरी तरह से फटेगा। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के ने जिस तरह की मेहनत मध्य प्रदेश में की, जिस तरह से पूरा माहौल बीजेपी के लिए बनाया, 160 से ज़्यादा सीटें बीजेपी ने वहाँ पर जीती, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री पद की बात आती है तो पहली बात तो उनको नज़रअंदाज किया जाता है और नाम ऐसा आता है जो मेरे ख्याल से कि कोई भी उसके बारे में सोचता भी नहीं होगा कि क्या मोहन यादव को यहाँ का सीएम बनाया जाएगा मध्य प्रदेश का, लेकिन उनका नाम आता है और आज उनका शपथ भी हो जाती है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल हैं कि क्या वाकई शिवराज सिंह चौहान की जो राजनीति है वो हाशिए पर है, क्या पूरी तरह से उनको साइड कर दिया जाएगा, क्या जो मोदी सरकार है या जो कह सकते हैं कि पूरा मोदी मैनेजमेंट है वो क्या उनको अब इग्नोर करके चलेगा। तो ऐसे में उनकी क्या भूमिका रहेगी, किस तरह से वो अपने आप को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर उम्र की बात करें, क्योंकि बीजेपी ने एक बना रखा है कि भी 75 से ज़्यादा उम्र होगी तो आप जो है महत्वपूर्ण पदों पे काम नहीं करोगे और आप जो है मार्गदर्शन एक मंडली में आपको डालकर आपको कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बेहतर सोचने के लिए छोड़ा जाएगा। लेकिन अभी देखें उम्र भी उनके पास है, 64 साल की उम्र है, तो ऐसे में उनके पास 10-12 साल का तो लगभग समय है जो पार्टी के लिए वो काम कर सकते हैं, अहम पदों पर काम कर सकते हैं। तो क्या अब प्लानिंग उनको लेकर है, ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। और अगर प्लानिंग नहीं है तो शिवराज सिंह चौहान का अगला कदम क्या होगा, इससे बीजेपी को ज़रूर सचेत रहना पड़ेगा। क्योंकि जो उनकी कह सकते हैं कि राज्य जो मध्य प्रदेश में जो उनका बेस बना हुआ है बहुत ज़्यादा मजबूत है, उससे अगर बीजेपी किसी भी तरह से अगर नाराज़गी पैदा हुई या उसको कह सकते हैं कि नहीं उसको मना पाई, तो ये बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। क्योंकि आने वाले 6 महीने के अंदर चुनाव है, आपने देखा भी होगा जो वीडियो निकल कर सामने है उसमें बहुत सारी महिलाएँ उनको जो है लिपट कर रोती हुई नजर आ रही हैं कि आप हमारे भाई हैं और आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, और शिवराज भी वहाँ पर उनकी में आंखें नम हो जाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में उनकी जो ज़मीनी मजबूती है वो किस लेवल की है, किस तरह की उनकी जो कह सकते हैं कि लोगों में लोकप्रियता है, और उसको बीजेपी अगर नज़रअंदाज करेगी तो मेरे ख्याल से बीजेपी को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति पर लगातार और बात करें 3 राज्यों पर, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग चेहरों पर दाव खेला है और अलग अलग चेहरे यानी कि नए चेहरे ही यहाँ पर उतारे हैं। तो ऐसे में उनके क्या सियासी माने निकलते हैं और क्या लोकसभा के चुनाव में ये फायदा उठता है? मेरा सवाल आगे अक्षय से रहेगा। अक्षय, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे उतारे। इसके आखिर लोकसभा में इनका क्या फायदा मिलेगा और क्या इससे वो आसान रहेगा चुनाव लड़ना या फिर मुश्किल? देखिए, नए चेहरे यहाँ पर जिनके विकल्प के तौर पर उतारे हैं तीनों जगह। यहाँ रमन सिंह का विकल्प यहाँ पर विष्णुदेव सहाय बने हैं, यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का विकल्प यहाँ
बने हैं मध्य प्रदेश में। इसके अलावा राजस्थान पे अगर हम आए यहाँ पर, तो यहाँ पर भजन लाल शर्मा को वसुंधरा राजे का विकल्प बनाया गया। लेकिन अगर 20 साल पहले देखें, 2003 में इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय ये जो बड़े चेहरे हैं ये भी नए विकल्प थे। तो यहाँ पर आगे की सोच रखते हुए, आगे इन चेहरों को विकल्प बनाते हुए बीजेपी ने इन्हें विकल्प बनाया। आपने जिक्र किया 2024 के लोकसभा चुनावों का, क्या निश्चित तौर पर यहाँ पर बीजेपी की यही प्लानिंग है। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, मोहन सिंह यादव को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया है, इस बात में कोई दौराई नहीं है कि मोहन सिंह यादव के जरिए यहाँ पर एक तो यादव समुदाय जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में आता है, उसके अलावा बिहार में करीबन 14% यादव समुदाय की आबादी है और उत्तर प्रदेश में करीबन 10% यादव समुदाय की आबादी है, जिसे बीजेपी साधना चाहती है 24 में। तो मोहन सिंह यादव को जिस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनके जरिए बीजेपी यहाँ यादव समुदाय को, और न केवल यादव समुदाय को बल्कि ओबीसी समुदाय को भी सीधे तौर पर टारगेट करना चाहती है 2024 के लोकसभा चुनावों में, जो कहीं ना कहीं बहुत राज्यों की बहुत लोकसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। और यहां पर यही एक बड़ी वजह निकल करके आती है। इसके अलावा जिस तरह से विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ में पार्टी ने मुख्यमंत्री नियुक्त किया है, वे आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो पार्टी ये भी संदेश देना चाहती है कि जिस तरह से विपक्ष यहां बीजेपी को अटैक करता है, विपक्ष बीजेपी को घेरता है कि बीजेपी यहां पर दलित विरोधी पार्टी है, यहां पर कहीं ना कहीं एक जो लेबल अगर बीजेपी पर लग जाता है विपक्ष की तरफ से कि दलित विरोधी यहाँ पर पार्टी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी खुद को उससे बचाना चाहती है और निश्चित तौर पर खुद को इससे उभार कर यहाँ पर जो दलितों की यहाँ पर आवाज़ बनाने की बात आती है, वो भी यहाँ पर बीजेपी बनती हुई नजर आती है। बिल्कुल, वाकई में देखिए मध्य प्रदेश की सियासत लगातार तेज हो रही और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों पर नए चेहरे उतारे और पुराने चेहरों को बाइकआउट कर रहा, और देखा जाए तो उन राज्यों पर यहाँ पर पुराने चेहरों को कोई खासा पद देने की बातें नहीं की जा रही और ना ही उनके पास कोई पद। अगले हमारे साथ नाजमीन जुड़ी हैं, उनसे सवाल जानेंगे। नाजमीन, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात कीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए और छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, तीनों ही जगह नए चेहरे उतारे गए हैं। बीजेपी प्लान बना रही है कि 2024 में हम जातिगत जनगणना या अलग अलग समुदाय के लोगों को उतार कर वोट बटोरेंगे, हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। लेकिन ऐसे में जो पुराने लोग हैं उनको हटाना क्या बगावती सुर तेज करने जैसा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी पुराने कैंडिडेट्स को हटाएगी, नए को लाएगी, तो उनके अंदर वो भावना नहीं जागेगी बगावत की? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तीनों ही राज्यों में नए चेहरे उतारे जाते हैं और ऐसे में ये समीकरण बनाया जाता है। यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने अभी से कर दी हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में बात करें, विष्णुदेव साय को उतारा, आदिवासी चेहरा यहाँ पर नजर आते हैं। राजस्थान में जाते हैं तो ब्राह्मण चेहरा यहाँ पर उतारा जाता है, भजन लाल शर्मा। और मध्य प्रदेश जाएँ तो मोहन सिंह यादव, जो एक ओबीसी समुदाय से आते हैं, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चेहरों के जरिए भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि लोकसभा का चुनाव जीत जाएंगे। पुराने चेहरों को इसलिए हटाया गया है कि कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री के पद पर पहले से रह चुके हैं और दोबारा यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाना कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, लोकसभा चुनाव जीतना। और इसी वजह से यहाँ पर आप ये देखिए कि शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आ जाता है, जो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि वो नाराज हैं। वसुंधरा राजे की कुछ तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो ये इशारा कर रही हैं कि वो भी नाराज हैं। आप देखिए विधायकों के साथ बड़ी मीटिंग होती है, वहां पर वसुंधरा राजे सीधे सीधे तौर पर यही इशारा करती हुई नजर आती है कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद चाहिए, लेकिन मिलता हुआ नजर नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इन पुराने नेताओं में बगावती सुर कहीं ना कहीं पनपते हुए नजर आएंगे। जैसे सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान कह देते हैं कि मुझे मांगना पसंद नहीं है, मैं मरना पसंद करूंगा। तो इस सीधे तौर पर इशारा तो यही करता है। बिल्कुल, वाकई में देखिए मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें, राजस्थान में आप जिस तरह से देख रहे हैं कि वसुंधरा राजे यहाँ पर खुद को सीएम बनाने को लेकर जद्दोजहद में लगी थी, दिल्ली मीटिंग्स में जा रही थी, विधायकों दल अपने घर पर बुला रही थी, लेकिन उनको यहाँ पर सीएम चेहरा नहीं मिला। और उसके बाद शिवराज की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं बड़े उम्मीदवार थे और रेस में आगे चल रहे थे मध्य प्रदेश की कुर्सी पर बैठने के लिए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने खुद यहाँ पर मोहन यादव का नाम आगे किया और बताया कि ये सीएम रहेंगे। तो ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं, क्या शिवराज सिंह चौहान खुद ये जानते थे कि अब उनका पत्ता यहां से हट चुका है और अब शिवराज सिंह चौहान इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, इसलिए उन्होंने मोहन यादव का नाम आगे किया? उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिस पर जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो अपने मामा से यानी कि शिवराज सिंह चौहान से लिपट लिपट कर रो रही हैं और ये बता रही हैं कि भैया हमने आपके लिए वोट दिए थे, लाडली बहना योजना से जुड़कर आपको वोट दिए थे, अगर आप चले जाएंगे तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे और अगली बार हम चुनाव नहीं देंगे। आप सबके चाहते हो और बहन के हर मध्य प्रदेश में एक एक बहन के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है
मध्य प्रदेश में। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ महिलाएं अपने शिवराज सिंह चौहान से लिपट कर रो रही हैं और ये बता रही हैं कि भैया आप चले जाएंगे तो हम भी यहाँ पर नहीं रहेंगे और आपकी वजह से हमने यहाँ पर वोट दिए थे। आगे सवाल मेरा दौलत से रहेगा। दौलत, जिस प्रकार से आपने वीडियो देखा और दर्शकों आप सबने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है महिलाएं अपने भाई से यानी कि शिवराज सिंह चौहान से लिपट कर रो रही थी, तो ऐसे में वो क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी कमान नहीं संभाल पाएगी? देखिए, कहा जाए तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को बड़ा झटका जो यहाँ पर लगता हुआ नजर आया। उसके बाद उनके तमाम हमने बयान देखे कि किस तरीके से एक कयास लगाए जा रहे थे कि उनको केंद्र में भी भेजा जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एमपी में ही रहूंगा। और इस बीच यहाँ पर इन महिलाओं की प्रतिक्रिया आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो मोदी मैजिक की बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने होगा, लेकिन मोदी मैजिक की जगह यहाँ पर शायद शिवराज सिंह चौहान की जो योजना है, जो लाडली बहना योजनाएं और जो बाकी अन्य योजनाएं, शायद वो जो है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में काम कर गई और मध्य प्रदेश में उनका चेहरा यहाँ पर चलता हुआ नजर आया। बात करें कुछ समीकरण यहाँ पर जोड़े गए तो उसके अनुसार यहाँ पर मोदी मैजिक सिर्फ यहाँ पर 30% चला और बाकी जो जादू था यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं का था और फिर उन्हें ही यहाँ पर इस तरीके से दरकिनार कर दिया जाता है। एक तरह तो यहाँ पर जो है मौका दिया जा रहा है नए लोगों को, युवाओं को, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पुराने नेताओं को ये क्लियर नहीं कर पा रही है कि वो उनके साथ करना क्या चाहती है। उनका फ्यूचर वो किस तरीके से डिसाइड करेगी, पार्टी में क्या यहाँ पर उनको रखा जाएगा, किस पोस्ट पर उनको रखा जाएगा, या पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी जाएगी या फिर दूसरे राज्य में उनको भेजा जाएगा। ये मैसेज क्लियरली बीजेपी अपने बड़े नेताओं को नहीं दे पा रही, जिसका बड़ा असर 2024 में पड़ सकता है। ये नेता जो आपको राज्य में मजबूत करते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोकसभा जीतेंगे तो राज्यों के दम पर ही यहाँ पर आप जीतते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर यही नेता अगर आपको मजबूत कर सकते हैं तो कमजोर भी यहाँ पर करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर किसी भी नेता ने यहाँ पर बगावत कर दी तो यहाँ पर बुरा समय बीजेपी को यहाँ पर देखना पड़ सकता है। बिल्कुल, वाकई में देखिए मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, यहाँ पर लगातार सियासत तेज है और जो नेता हैं यहाँ के वो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि मैं चला गया, मेरी जगह कोई और आएगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी खड़े होते हैं, क्या आने वाले समय में जिस तरीके से यहाँ पर लोग बयान दे रहे हैं मध्य प्रदेश में, आपने देखा कि यहाँ पर महिलाओं का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान, मैंने आपके चेहरे पर वोट दिए थे, तो अगर आप नहीं रहेंगे तो हम वोट नहीं देंगे। अगला सवाल मेरा यहाँ प्रांशी जी से रहेगा। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि सियासत तेज है, तो ऐसे में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, मोहन यादव यहाँ पर सीएम बनकर आए। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में महिलाएं शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से पसंद कर रही थी, उतना जुड़ाव यहाँ पर मोहन यादव से कर पाएंगी? और क्या लोकसभा चुनाव में लोग उनका चेहरा देखकर जो वोट देने की बात कर रहे थे वो मोहन यादव के चेहरे पर वोट देंगे? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को जो वोट करती हुई नजर आई हैं महिलाएं, और वह जो हमारे सामने वीडियो आया था उस वीडियो में शिवराज सिंह चौहान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए नजर आए, लेकिन उनका इस तरीके से बयान दे देना कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली की सियासत में एक्टिव करने की अब यहाँ पर कहीं ना कहीं रणनीतियाँ बनाई जा सकती हैं, तो वह कहते हैं कि दिल्ली नहीं जाऊँगा, भीख नहीं मांगूंगा। और ऐसे में यहाँ पर बहनों और बेटियों के साथ जो उनका जुड़ाव देखने को मिला है, जैसा कि आपने भी कहा कि मामा यहाँ पर जब चला जाएगा तो बहुत याद आएगा, और वाकई में वो नज़ारा हमने बीते कल देख ही लिया। और बहनों और बेटियों के साथ यहाँ पर जो उनका जुड़ाव देखने को मिला है, उसके बाद से यहाँ पर ये साफ तौर पर जाहिर हुआ है कि आज जो बहनें यहाँ पर विदाई देती हुई नजर आए हैं, भांजे और भांजी जो उन्हें विदाई देते हुए नजर आए हैं, सीएम पद से उनकी विदाई हो चुकी है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के यहाँ पर तमाम बयान जो है वो कहीं ना कहीं अलग संकेत देते हुए नजर आ रही है, लेकिन मोहन यादव को यहाँ पर वो वोट बैंक मिलेगा या फिर नहीं, ये वाकई में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मोहन यादव जो पहली बार मुख्यमंत्री के पद पर है, बेशक वह बीजेपी खेमे में कई अलग अलग पदों पर रहे हैं, लेकिन मोहन यादव के लिए शिवराज सिंह चौहान के हिस्से के वोट बैंक अपने खेमे में लाना वाकई में एक कठिन यहाँ पर समस्या देखने को मिलेगी उनके लिए। और 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक अलग चेहरे को यहाँ पर जिस तरीके से साधा है, क्योंकि तकरीबन देखा गया है कि 54% ओबीसी वोट बैंक यहाँ पर देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, और उस वोट बैंक को यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के वोट को भी लेकर चलना लोकसभा चुनाव में वाकई में यहाँ पर मोहन यादव कुछ मुश्किलों का सामना जरूर करते हुए नजर आएंगे। आकाश, और बिल्कुल वाकई में देखिए मध्य प्रदेश की सियासत में जिस तरह से लोग शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर जानते थे और शिवराज सिंह के चौहान पर वोट दिए, इस पर कोई दो राय नहीं। देखा यह गया कि इस बार शिवराज सिंह चौहान ने लगातार रैलियों के दौरान जनसभाएं की और वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा। ऐसे में कई क्रेडिट यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को बिल्कुल जाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीती। लेकिन जब से ही मोहन यादव यहाँ पर जो है सीएम बनकर आए हैं, उसके बाद से यहाँ पर अटकलें लग रही हैं
हैं कि आने वाले समय में क्या अब मोहन यादव वो जुड़ाव कर पाएंगे महिलाओं के साथ, मध्य प्रदेश की जनता के साथ, जो शिवराज सिंह चौहान के साथ था। और आने वाले समय में ये भी देखना होगा क्या शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे यहाँ पर बागी होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से इनके पद से हटाया गया है और इनको कुछ खासा पद नहीं दिया जा रहा पार्टी में, तो क्या ये बगावती सुर दिखाते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।